हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी सब अच्छे हैं। और नोएडा से तो मैं आ गई थी 22 तारीख को ही। कल मैंने साफ़ सफाई में लगी हुई थी तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया। और आज वही अष्टमी है तो वही अष्टमी को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और वही अष्टमी मैं करती नहीं हूँ, सोच रही हूँ अगले साल को करूँगी, अभी नहीं की है मैंने। और कुछ सफाई मेरी कल हो गई थी और कुछ मेरी बाकी रह गई है जो कि मैं आज करूँगी। और 22 तारीख के बाद से मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो बने रहिए आप ब्लॉग में। कर लेती हूँ मैं सारा काम। अभी बच्चे स्कूल चले गए, थोड़ा टाइम चेंज हो गया है ना बच्चों का, तो बच्चे थोड़ा लेट जाते हैं स्कूल। और अब मैं करूँगी सारी साफ़ सफाई, तो आप बने रहना ब्लॉग में। दिवाली की साफ़ सफाई है, फिर मुझे घर भी जाना है तो इस चक्कर में मैं जल्दी से करूँगी। सफाई हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, तो आप बने रहना ब्लॉग में। तो चलिए लग जाते हैं अपनी साफ़ सफाई पे। करवा चौथ का तो भूत उतर ही गया, अब घर की साफ़ सफाई करनी है, तो चलिए कर लेते हैं। और ये इतने सारे मेरे टमाटर सब्जी हो गई है ख़राब, क्योंकि ला के रख दिए थे मैंने और इतने चूहे हो गए हैं घर में कि इसका कोई पता नहीं। सारे चूहे टमाटर खींच ले गए, फिर वो खाने लायक ही नहीं रहे, बनाने लायक, फिर वो ने फेंक दिए हैं। उसके बाद आ गई हूँ मैं सफाई करने मंदिर की, क्योंकि और तो सफाई जब ही ज़्यादातर हो गई थी। मंदिर मेरा बचा था तो बस वही मैं मंदिर साफ़ करा है। यहाँ पे माता की चुनरी सा मतलब ठीक से झाड़ के और सारी तस्वीरें सारी पोंछ दूँगी अच्छे से, तो कर दूँगी। इस वजह से मंदिर गंदा सा हो रहा था तो मेरी पूजा भी नहीं हो पा रही थी, तो मैं कल पहले मंदिर को ही साफ़ कर दूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। मंदिर साफ़ करने के बाद मैंने बाहर ऊपर सारे में कपड़ा मारूँगी, क्योंकि सारा ही पे धूल जैसी जम गई है। और उसके बाद मैंने सारा काम बाकी का जो है सामान सारा समेट के ऊपर से झाड़ झूड़ के फिर आ गई नीचे से झाड़ू, मतलब घर में झाड़ू निकाल रही हूँ। झाड़ू निकालनी थी, उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि काम तो होते ही रहते हैं, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। उसके बाद ले लिया है मैंने पोछा। और आप लोग बताइएगा आपकी सबकी दिवाली की कैसी चल रही है साफ़ सफाई। मेरी हो चुकी है। और यहाँ पे उसके बाद पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि बर्तन पड़े थे, बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद सारा ही काम फैला पड़ा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने सारा किचन साफ़ करनी थी, तो पहले सब्ज़ी इसमें रखी, वो मैंने कैसे पहले एक तरफ करके रख देती हूँ। और उसके बाद से इतना जुकाम सर्दी हो रहा है ना कि बस क्या ही बताओ। एक तो मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सबको बुखार तो हमें भी कुछ ऐसा ही है, बुखार हो गया है मुझे। इसी में वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब हो गई है दिल्ली से आने के बाद। पोछा ओछा लगाने के बाद मैंने मशीन लगा दी थी, तो उसके बाद मुझे थोड़े से कपड़े पड़े थे तो वो धुलने थे। वैसे तो मैं कपड़े धुलती नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा कपड़े पड़े थे, गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा धुलने तो हैं ही, तो इसे धुल देती हूँ। तो कपड़े मैं बाहर बैठ के इसी किनारे धोती हूँ, क्योंकि मेरा बाथरूम जो है थोड़ा छोटा है, तो इस वजह से मुझे बाहर जो है हॉल है मेरा, उसी में पाइप लगा के टंकी में मैं वहीं पे धुलती हूँ कपड़े। यहाँ पे जल्दी जल्दी मुझे कपड़े धुलने थे, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे, बच्चे स्कूल से आने को थे, तो मुझे खाना भी बनाना था। तो जल्दी से मैं लग गई हूँ अपने काम में यहाँ पे। और ये देखिए तौलियाँ, मतलब और तो मैंने कुछ कपड़े कल धुल दिए थे और कुछ कपड़े मुझे आज धुलने थे, बाकी के रह गए थे। गंदे नहीं थे, फिर भी धुलने से धूल वूल सी जम गई थी। चादर वादर पे कहीं चले जाओ तो गंदा तो हो ही जाता है। और मुझे सारे ये तो तौलिया वालिया सारे ही साफ़ करने थे, तो मैंने कल कर देती हूँ, करने तो है ही। तो इसी चक्कर में मैं देर भी लगती है ऐसे कपड़े धोने में, क्योंकि पानी निकाल लो, टब में पाइप लगाओ, फिर उधर से उधर करो, तो थोड़ा मुझे कपड़े धोने में टाइम तो लग ही जाता है। तो जल्दी जल्दी पानी निकालने में लगी पड़ी, क्योंकि मुझे और भी काम करना था, खाना भी चाहिए बच्चों के लिए। फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं नहा के पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा मंदिर साफ़ हो गया था, तो मैंने कहा पूजा भी तो करनी है। और ये हम लोग दशहरे के बाद घर चले गए थे, तो ये मेरी अखंड जोत है, तो साफ़ ही नहीं करी थी। मैंने कहा अभी थोड़ा सा, अभी छोटा वाला दिया बाद में लगाऊंगी, इसे ही साफ़ करके लगा दूँ, तो मैंने इसी में दिया लगा दिया है, क्योंकि। और यहाँ पे करी मैंने जल्दी से पूजा। और आज मेरे साथ एक कांड हो गया, क्योंकि अच्छी खासे थे मैं, मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं खुद के लिए दवा लेने गई थी।
और एकदम से अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरे छोटे वाले बीच वाले बेटा जो है मेरा, उसकी एकदम से इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि हम सब घबरा गए थे। उसका मैंने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि एकदम से बच्चे को कुछ हो जाए तो वीडियो बनाना तो सब भूल ही गई मैं एकदम से। अचानक उसे पता ही नहीं क्या होगा। फिर उसे मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेके गई थी रात में, अकेली थी तो वही नहीं हो पाता। ये आ गया है मेरा राहुल, आ गए हैं स्कूल से। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं अभी दोपहर में सो गई। दोपहर के बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बन पाया और अभी मैं उठी हूँ 5 बजे। ये पी रही चाय, तो आ जाइए आप भी पी लीजिए। आज मेरा बहुत काम ख़राब हो गया, मुझे कहीं बाज़ार जाना था, अंदर बाज़ार में, वो भी नहीं हो पाया मेरा क्योंकि मैं लेट हो गई। सो गई मैं 3 बजे। अब पता नहीं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, तो आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद। पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद हम निकल पड़े माँ बेटे बाज़ार के लिए। मतलब फिर भी थोड़ा सा मुझे कुछ काम था। राहुल के लिए स्कूल की पैंट लेनी थी तो वही लेने में गई थी। पैंट भी मुझे बाज़ार में मिली नहीं। और ये देखिए लाइटें लग गई हैं हमारे यहाँ पे, झालर वालर लग गई हैं दिवाली की। इतनी बाज़ार में आजकल इतनी रौनक है ना, बहुत अच्छा। उसके बाद मैं पहुँच गई यहाँ पे, राहुल के लिए पैंट लेने गई तो पैंट तो मिली नहीं। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो, छोटे बच्चे हैं दोनों, उनके लिए मुझे सैंडू लेनी थी। तो सैंडू मैंने कहा चलो इनके लिए सैंडू ले लेते हैं। पैंट नहीं मिली तो कोई नहीं, पैंट फिर किसी दिन लेके आऊँगी, लेकिन पैंट तो लेनी पड़ेगी क्योंकि इसके लिए स्कूल के लिए ज़रूरत पड़ती है बड़े वाले बेटे को। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी, सैंडू इन दोनों के लिए। और ये देखिए अब तो हर चीज़ की इतनी महंगाई है, एक एक सैंडू भी बच्चों की 100 रुपये की आने लगी है। 100 रुपये की एक सैंडू। और ये देखिए उसके बाद तबीयत ख़राब भी, तो आ गई हूँ मैं डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए क्योंकि हालत ही इतनी ख़राब हो गई तो नहीं हो पाया, तो मुझे दवा लेनी ही पड़ी। और यहाँ पे राहुल से डॉक्टर बोल रहे हैं तू क्या कर रहा है, क्या वीडियो बना रहा है। उनको ये फ़ोन पकड़े था तो उन्हें पता चल गया कि ये वीडियो बना रहे हैं, फ़ोन लेके जाते हैं। उसके बाद फिर मैं गई हूँ, बच्चों के लिए कॉपी लेनी थी मुझे, इनके लिए थोड़ा सामान लेना था स्कूल का, तो वही मैं वहाँ पे दुकान के पास पहुँची। और तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी जाना पड़ा। बच्चों की ज़रूरत का सामान तो लेना ही है, स्कूल के लिए लेना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे आरू की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, सॉरी ऋषभ की। तो फ्रेंड्स मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे एक और नई ब्लॉग।